अब सीज़न 2 लास्ट एपिसोड में वही वॉशरूम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो रेपर होता है उसने उस जो प्रेग्नेंट लड़की के बॉयफ्रेंड को घेरा हुआ होता है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। और ये यहाँ पर सब जो है वो आपस में, यानी जो क्रॉस वाले हैं और जो ओ वाले आपस में लड़ रहे हो, और जो वर्कर्स होते हैं वॉशरूम के बाहर होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं किए थे क्योंकि फ्रंट में तो चाहता ही है कि ये सब आपस में एक दूसरे को मार डाले। और कुछ बाकी जो मेंबर्स थे वो जो है वहाँ पर अपने ही हॉल में थे, यानी जहाँ पर ये लोग सोया करते हैं, और सॉन्ग क्यून भी यहाँ पर था। और अब बहुत से लोगों को खबर मिलती है कि वॉशरूम में यानी कुछ लोग जो है वो मर गए हैं, इन लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर लिया है। फिर सीन कट होता है और शिप दिखाया जाता है, यानी वो शिप जिस पर वो पुलिसमैन और सब जो सवार थे और आइलैंड की खोज में थे। तो वहाँ पर शिप में दिखाया जाता है जो शिप का कैप्टन होता है वो ड्रोन के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तो जो उन आदमियों में से एक आदमी जाग जाता है, वो उससे पूछता है कि तुम इसमें क्या छेड़छाड़ कर रहे हो। तो शिप का जो मालिक है वो उस आदमी को मार डालता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि जब शिप का जो मालिक है वो एक गद्दार है, यानी ये पुलिसमैन के साथ और सॉन्ग के साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहा, बल्कि ये फ्रंटमैन के साथ शामिल है। यहाँ पर तमाम वर्कर्स दिखाए जाते हैं कि ये लोग जो है इंतज़ार में होते हैं कि नहीं हम जो है वोटिंग करेंगे और कौन जीतेगा कौन नहीं। यहाँ पर सॉन्ग के उनसे कहता है कि हम जो है आज रात एक दूसरे पर ये लोग हमला करेंगे, और जैसे ही हमला होगा तो हम जो है वो बाहर चले जाएंगे, यानी हम इन वर्कर्स पर ही उल्टा हमला कर लेंगे, उनके गुजार उनसे छीन लेंगे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है सारे वर्कर्स जो है वो आ जाते हैं। फ्रंटमैन का यही मिशन होता है कि आज रात ये एक दूसरे को यानी ख़त्म कर देंगे और इनमें से कुछ बच जाएंगे जो कि फाइनल गेम के लिए फाइनल राउंड के लिए तैयार होंगे। तो सॉन्ग के ये प्लान बनाता है कि जैसे ही वो वर्कर्स आएंगे हमें बचाने के लिए, यानी झगड़ा रोकने के लिए, तो हम उनके ही जो वेपन्स हैं, उनके जो गन्स हैं वो उनसे छीन लेंगे और उन पर ही हमला कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये लोग एक दूसरे पर रात को लाइट ऑफ होते ही हमला कर देते हैं, तो सॉन्ग के और उनके जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप वाले जो होते हैं वो चुप जाते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे ही वर्कर्स आएंगे हम उनके बंदूक छीन कर उन पर हमला करेंगे। अब जैसे ही वर्कर्स एंटर होते हैं तो वो उन सब के दरमियान जो है वो लड़ाई यानी झगड़े को रोकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी हद तक एक दूसरे को मार दिया होता है। किसी के पास नाइफ होती है तो किसी ने शीशे की बोतल को तोड़कर उससे एक दूसरे को हिट किया हुआ होता है। वर्कर्स जैसे ही एंटर होते हैं वो बंदूक चला लेते हैं और सब रोक जाते हैं, यानी एक दूसरे को नहीं मारते। तो यूँ दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग की है उनकी साथी है वो उनसे बंदूक छीन लेते हैं और उन्हीं पर ही हमला कर देते हैं। अब तमाम जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने जो है हैंड राइज कर लिए होते हैं, और वो जो है अब यहाँ पर जो नंबर 1 प्लेयर है और 4, 5, 6 प्लेयर है वो सारे वर्कर्स को मार देते हैं, और उनमें से एक वर्कर को छोड़ देता है और उससे कहता है कि चलो हमें अपने बॉस के पास ले चलो। तो यहाँ पर सॉन्कियन जो है सबसे कहता है कि तुम सब आओ और बंदूकें उठाओ, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये हम सबको मार डालेंगे। अब जो फ्रंट मैन है वो और भी वर्कर्स को तैयार कर देता है, उनकी फ़ौज को तैयार कर देता है और उनसे कहता है कि यानी आपने भी इन पर हमला करना है। और यहाँ पर जो है सारे जो वर्कर्स हैं उनसे उनकी गन वगैरह और उनकी सारे पिस्टल सब कुछ छीन लेते हैं। अब सीज़न 1 के एक एपिसोड में इसी फ्रंटमैन का रिकॉर्ड दिखाया गया था कि ये भी 2014 में यहाँ पर खेल चुका है। खेलने के बाद इसने जो है अपनी वाइफ के लिए ये पैसे जीतना चाहता था। जैसे ही वो पैसे जीत गया, जब वो गया तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो इसलिए फ्रंटमैन यहाँ पर आया और उसने ये सब कुछ किया, यानी उसका दिल इतना सख्त इसलिए हुआ। अब दोनों साइड यानी वर्कर और प्लेयर एक दूसरे पर फायर करते हैं और एक दूसरे को शूट करते हैं और एक दूसरे को किल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। ज़्यादातर इसमें जो है वर्कर्स ही मारे जाते हैं, क्योंकि प्लेयर्स के पीछे छुप जाते थे जल्दी से। अब ये जो है जैसे ही सॉन्ग इस प्लेयर के जो वर्कर के माथे पर गन रखता है और उसके कहते हैं जल्दी से मुझे बताओ, ये एकदम से जो है फ्रंटमैन को देख लेता है और पहचान लेता है। फ्रंटमैन भी इसकी तरफ देख लेता है और अब ये कहने ही वाला होता है कि ये फ्रंटमैन है, तो अचानक से ही इसी वर्कर को दूसरा वर्कर मार देता है ताकि ये सच्चाई ना उगल दे। तो इस तरह जो है सॉन्ग क्यून जो है आगे बढ़ रहा होता है और वो जो है मैनेजमेंट की रास्ते की तरफ चला जाता है। और जो मास्क होता है, ये जो वर्कर का मास्क होता है, ये स्पेशल होता है। इसकी वजह से सारे जो सिक्योरिटी डोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और वो मैनेजमेंट के एरिया की तरफ बढ़ जाता है। और वो उधर जो है उधर फ्रंटमैन को कॉल करता है, उससे कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं मैनेजमेंट एरिया पहुंच चुका हूँ। यानी से पता नहीं होता है कि ये फ्रंटमैन है, वो तो उसे अपना फ्रेंड मानता है क्योंकि वो उसका भी बेस्ट फ्रेंड बन चुका होता है। यानी नंबर 1 प्लेयर फ्रंटमैन भी है और प्लेयर भी है, वो ये गेम भी खेल रहा था जिस तरह से पिछले एपिसोड से मैं आपको बताती आ चुकी हूँ। अगर आपको इस गेम के तमाम एपिसोड चाहिए तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है और इसका सीज़न 1 भी अपलोड है और ये सीज़न 2 भी आज की एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे जो वर्कर्स है वो एक दूसरे को
एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जो प्लेयर है उनको मारते हैं। अब जो सोंगक्योन है और जो फ्रंटमैन है वो आगे बढ़ चुके होते हैं। सोंगक्योन जो है फ्रंटमैन से कहते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ, तो फ्रंटमैन उसे कहता है कि मैं आ चुका हूँ मैनेजमेंट एरिया, मैं अब पिछले रास्ते से यानी आ जाऊँगा, तुम फ्रंट से चले जाओ। और इस तरह जो यहाँ पर फ्रंटमैन है तो उसके माइंड में तो होता है कि यानी मैंने इस जो सोंगक्योन का फ्रेंड है उसे भी मारना है और ये मैंने जो है इन्हें मैनेजमेंट में जाने से मना करना है। तो अब जैसे ही इन्होंने जो है एक जो प्लेयर है उसको जो है भेजा होता है कि तुम बुलेट्स ले आओ, तो वो वहाँ पर डर के मारे चुप जाता है, वापस नहीं आता। यहाँ पर सोंगक्योन अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मुझे कवर दो, मैं जाकर जो ये प्लेयर जो मर चुके हैं जो जो वर्कर्स उनके पॉकेट से मैं बुलेट्स उठाऊँगा ताकि मुझे बुलेट्स की कमी ना पेश आए। फिर इस तरह जो उन्होंने एक प्लेयर को भेजा होता है कि तुम हॉल से जाकर बुलेट्स ले आओ, तो वहाँ डर के मारे वहीं पर बैठा होता है और डर के मारे वो बाहर नहीं चला जा सकता, तो इसलिए वो वहीं पर ही रह गया है। यहाँ पर जो और प्लेयर्स हैं तो उनके साथ बुलेट की कमी आ गई है, अब उनके साथ गन भी नहीं है और ना उनके पास उनके कोई चार्ज है, तो वो किस तरह इस जंग को जारी करेंगे। और यहाँ पर जो है जो फ्रंटमैन है वो सोंगक्योन के साथ जो उसका फ्रेंड है वो तो सोंगक्योन के साथ होता है, दो बंदे इसके साथ होते हैं, तो वो अपने ही बंदों को मार डालता है। यहाँ उन बंदों को मारते वक्त पता चल जाता है कि ये नहीं ये गद्दार है। अभी उन्हें ये तो नहीं पता कि ये फ्रंटमैन है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ये गद्दार है, यानी इन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। यहाँ पर सोंगक्योन अपने फ्रेंड के समेत आगे बढ़ रहा होता है और फ्रंटमैन जो है वो सोंगक्योन को यानी रास्ते उनको बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। सब जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा। अब फ्रंटमैन जो है आगे बढ़ता है और अपने ही जो उसके साथी हैं उनको मार देता है। और अब सोंगक्योन को लगता है कि शायद जो मेरा फ्रेंड है यानी वो नंबर 1 प्लेयर है वो मर चुका है, यानी उसे गोली की आवाज़ सुनाई दे देती है और वो उससे कहता है कि क्या ये तुम हो, तुम हो। तो वो बहुत ही खफा हो जाता है कि नहीं ये तो इसका बेस्ट फ्रेंड था और इन दोनों को एक दूसरे से ही काफ़ी हौसला था। तो अब जो सोंगक्योन को ये खबर मिलती है यानी उसको ये आवाज़ आती है गन की, और इधर से ये जो नंबर 1 प्लेयर है यानी जो फ्रंटमैन है वो कुछ बोलते भी नहीं है ताकि सोंगक्योन को इस तरह फील हो कि यानी इसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो मर गया है। इधर ये वाले प्लेयर दिखाई देते हैं कि ये सरेंडर कर चुके होते हैं क्योंकि इनके पास कोई और ना तो उनके पास बुलेट्स होते हैं ना उनके पास कोई और गन होती है कि वो अपने आप को डिफेंड करें, तो इसलिए वो सरेंडर कर चुके होते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं हम शायद ये लोग हमें छोड़ दे, लेकिन जो वर्कर्स है वो इनको मार देते हैं, यानी अब ये जो बंदे यहाँ पर जंग लड़ने आए हैं वो तो सब के सब गए। अब यहाँ पर सोंगक्योन का जो फ्रेंड है और सोंगक्योन है तो सोंगक्योन के फ्रेंड को जो है यहाँ पर वर्कर मार देते हैं और यहाँ से दिखाई देता है कि जो फ्रंटमैन है वो आ चुका होता है। तो हमें शायद इस तरह दिखाई दे कि जो नंबर 1 प्लेयर है वो गया है और उसने मैनेजमेंट एरिया से यानी अपने यूनिफॉर्म और मास्क चेंज करके वो आ गया है। और यहाँ पर जो सोंगक्योन है वो काफ़ी खफा होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने बचपन के फ्रेंड को मरता हुआ देखकर। और यहाँ पर दिखाई देता है कि जो इसका बेस्ट फ्रेंड है वो एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पर सीज़न 2 ख़त्म हो चुका है। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।